हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी जो कि एक गजब का मिलिट्री कमांडर, एक एक्सपेंशनिस्ट और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने 17 बार भारत पर अटैक किया था और पूरी वेल्थ को लूट लिया था। सोमनाथ टेम्पल को भी इसी ने डिस्ट्रॉय किया था और शिवलिंग को भी तोड़ दिया था। ये हिंदुओं के प्रति काफ़ी इंटॉलरेंट था। अब इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। 977 से 97 तक सुबतगीन इसके पिता का रूल रहता है, जो कि एक स्लेव थे। उस टाइम होता क्या था, स्लेव यानी गुलामों को खरीदा जाता था और उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि जो रूलर होते थे उनको वॉर में हेल्प हो और उनकी आर्मी भी स्ट्रांग हो। मरने से पहले सुबतगीन ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को नॉमिनेट किया था कि वो गजनी की गद्दी पे बैठेगा, पर महमूद गजनवी ने रिवोल्ट कर दिया कि भैया मैं एफिशिएंट हूँ, मुझे सत्ता चाहिए। और वो जीत गया और उसने इस्माइल को बंदी बना लिया और 958 में वो गजनी की गद्दी पे बैठ जाता है। अब वो रूलर बन गया था, उसके हाथ में सत्ता थी। अब उसे चाहिए था वेल्थ और एक्सपेंशन, क्योंकि बिना वेल्थ के तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला नहीं है। और अब वो रूलर बन गया था तो उसे एक्सपेंड करना भी जरूरी था। तो ये सब जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी और महमूद भी भारत को देख के काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास काफ़ी वेल्थ था। देखिए, भारत एक नदियों का देश था और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। तो यहाँ का एग्रीकल्चर काफ़ी फ्लरिश था और यहाँ के लोगों के पास पैसा बहुत था। तो महमूद ने भारत पर अटैक करने का डिसीजन बना लिया और 1001 में इसने अपना पहला इन्वेड हिंदू शाही राजा जयपाल के अगेंस्ट किया और उसे हरा दिया। और इस बैटल को बैटल ऑफ पेशावर कहा जाता है। देखिए, उस टाइम जो हिंदू रूलर्स होते थे, मतलब राजपूत राजा जो होते थे, वो आर्मी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इकोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रांग बनाते थे और कला प्रेमी थे और कला पे ध्यान देते थे। और महमूद की आर्मी गजब की थी, तो जयपाल के लिए महमूद गजनवी को हराना इम्पॉसिबल था। और महमूद गजनवी जयपाल को हरा देता है और जयपाल से यह हार बर्दाश्त नहीं होती और वो सुसाइड कर लेता है। 7 साल बाद 1008 में महमूद गजनवी फिर से इन्वेट करता है और इस बार उसका युद्ध जयपाल के बेटे आनंदपाल से होता है। आनंदपाल जानता था कि महमूद गजनवी को अकेले हराना तो भाई उसके बस की बात नहीं है, तो उसने राजपूत राजाओं से मदद मांगी और एक बड़ी आर्मी का फॉर्मेशन कर लिया। देखिए, उस टाइम होता क्या था, जो राजपूत राजा होते थे उनके पास वॉर एलिफेंट्स होते थे। ये वॉर एलिफेंट्स वॉर में बहुत हेल्पफुल होते थे, पर अगर ये बिगड़ गए और भड़क गए तो भैया अपनी ही आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देते थे। देखिए, जब वॉर हो रहा था आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में, तो आनंदपाल की आर्मी बहुत डोमिनेट कर रही थी, पर अचानक उनका हाथी, जिस हाथी पर आनंदपाल सवार होकर युद्ध लड़ रहे थे, वो किसी वजह से पीछे जाने लगा और ये र्यूमर फैल गई कि आनंदपाल बैटलफील्ड छोड़कर भाग रहे हैं। तो भैया बिना कमांडर की सेना तो लड़ेगी नहीं, तो उनकी सेना ने भी शस्त्र त्याग दिए और इस बैटल को बैटल ऑफ चाच के नाम से जाना जाता है। और इस बैटल में भी महमूद गजनवी की जीत होती है। अब 1018 में महमूद गजनवी मथुरा की वेल्थ को देख के काफ़ी अट्रैक्ट होता है, तो उसने मथुरा पे अटैक करने का डिसीजन बना लिया था और 1018 में उसने मथुरा पे भी इन्वेट किया। उस समय मथुरा पे 1000 टेम्पल थे और जब महमूद ने इन्वेट किया तो उसने हजार के हजारों टेम्पल को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट के चला गया। फिर 1025 में महमूद ने सोमनाथ पे भी इन्वेट किया और 20 लाख दिनार की संपत्ति को लूट लिया और ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया। यह एक मूर्ति भंजक भी था। देखिए, महमूद गजनवी का जो मेन एम था वो था एक्सपेंड करना, इस्लाम का प्रचार करना और वेल्थ लूटना। इसने बगदाद के खलीफा से रिकॉग्निशन भी ले ली थी और खलीफा ने इसे
यमीन-उद-दौला और अमीन-उल-मिल्ला की भी उपाधि प्रदान की थी। देखिए, कैलिफेट या खलीफा कौन होते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब जिसने इस्लाम की स्थापना की थी, ये खलीफा और कैलिफेट उनके ही सक्सेसर्स होते हैं। अब तक 4 कैलिफेट आ चुके हैं। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने खुद को सुल्तान की उपाधि प्रदान की थी, और 1030 में युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है।